ठीक दोस्तों, तो आज इलेक्ट्रीशियन टीओ की अगली क्लास में इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग ऑफिसर आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टर्स फॉर डीसी मोटर्स। So what are the different type of starters we use and what is the need to use starters in DC machines or in DC motors? DC motors में starters की ज़रूरत क्यों है? हमको किसी भी डीसी मोटर में स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? लेट अस अज्यूम अ डीसी मोटर। हम लोग एक डीसी मोटर बना रहे हैं। लेट अस अज्यूम इट इज़ अ शंट मोटर। अगर हम लोग इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहें तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार का होगा। इस पूरे सर्किट में हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाकर या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ लगाकर ये इक्वेशन निकाल सकते हैं। V माइनस आई ए इंटू आर ए इज इक्वल्स टू ई ए, या इसको चेंज कर दें तो V माइनस ई ए अपॉन आर ए इज इक्वल्स टू आई ए। इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले आर ए, और हमको आई ए निकालना है तो आई ए के लिए हो जाएगा V माइनस ई ए अपॉन आर ए। ये करंट का एक इक्वेशन हो गया जहाँ पर V इज़ कांस्टेंट। आज हम लोग का ये गिवन वोल्टेज है, ये है गिवन, सो इट विल रिमेन कांस्टेंट। ई ए जो है ये बैक ईएमएफ है और आर ए आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। इन स्टार्टिंग, जब मोटर अभी घूमना स्टार्ट नहीं किया है तो ई ए क्या होता है? जीरो होता है। ई ए इज ज़ीरो। हम लोग जान रहे हैं ई इज इक्वल्स टू जेड फाइव एन पी अपॉन 60 ए। यहाँ n जब जीरो होगा तो ई भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। स्टार्टिंग में जब ई ज़ीरो होता है तो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर ए हो जाता है। और प्रैक्टिकली जो है आर ए या आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है। आर ए अप्रॉक्सीमेटेड टू 2 ओम के आसपास होता है, 1 से 2 ओम के आसपास होता है। ठीक है, 1 से 2 ओम के आसपास होने के कारण पे मान लीजिए अगर हम लोग इसको 230 वोल्ट में यूज करते हैं फॉर 230 वोल्ट एंड आर ए इज़ 0.5 ओम। ठीक है, 1 से 2 ओम के आसपास होता है आर ए, मान लेते हैं ये 0.5 है, तो जो आई होगा वो होगा 230 अपॉन 0.5 जो कि हो जाएगा 460 एम्पियर। और इतना हाई अमाउंट ऑफ करंट जब इस आर्मेचर से होके गुजरेगा तो ये आर्मेचर का कॉइल जल सकता है। और इसीलिए स्टार्टिंग में जो करंट होती है वो रनिंग करंट से बहुत ज़्यादा होने के कारण हमको डीसी मशीन्स में, स्पेशली डीसी मोटर्स में, हम लोग को स्टार्टर्स की ज़रूरत होती है। तो ये बताता है कि हमको डीसी मशीन में स्टार्टर्स की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इन स्टार्टिंग DC motor consumes large amount of current.
which can burn the armature coil. सो ये है कि what is the need to have starters in DC motors. अब हम लोग देखते हैं कि अपने पास कितने टाइप्स के स्टार्टर्स हैं और उन स्टार्टर्स का क्या क्या यूज है. तो बेसिकली डीसी मशीन में 3 टाइप्स के स्टार्टर होते हैं. मैं ये रब करता हूँ. पहले वाले को बोलते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर. फिर होता है 3 पॉइंट स्टार्टर एंड देन 4 पॉइंट स्टार्टर. तो ये 3 टाइप के स्टार्टर्स अपने पास हैं. 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर. इन तीनों को हम लोग अभी देखेंगे कि 2 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है, 4 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और तीनों एक दूसरे से कैसे अलग अलग हैं. तो सबसे पहले हम लोग एक 2 पॉइंट स्टार्टर देखते हैं और 2 पॉइंट स्टार्टर कैसा उसका वर्किंग होता है, कैसा उसका कंस्ट्रक्शन होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे.
सो ये एक सिंपल 2 पॉइंट स्टार्टर का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसकी सहायता से हम इसकी ज़रूरत और उसके वर्किंग को सीखेंगे। तो सबसे जो पहली बात तो ये है कि जो 2 पॉइंट स्टार्टर है ये सिर्फ और सिर्फ डीसी सीरीज़ मोटर के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम लोग करते क्या हैं, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि जो आई का इक्वेशन था वो था I इज़ V माइनस ई अपॉन आर ए। तो शुरुआत में अगर हम इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं तो इस करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करके हम V माइनस ई अपॉन आर ए प्लस आर एक्सटर्नल कर रहे हैं, जहाँ पर ये आर एक्सटर्नल इज सम ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। एक्चुअल में एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस को छोटे छोटे भाग में बांट दिया गया है, R1, R2, R3 और R4। शुरुआत में जब हमको मशीन को चालू करना होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पर से सप्लाई देते हैं। ये VDC लिखा हुआ है, ये इसका पॉजिटिव सप्लाई और ये इसका निगेटिव सप्लाई है। ये कोई MCB है जिसके द्वारा यह बंद है। जब इसको क्लोज करते हैं तो क्लोज करने के बाद कनेक्शन कुछ इस तरीके से होता है और पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से होते हुए इस कॉइल से होते हुए इस हैंडल में आती है। ये जो हैंडल है ये मैनुअली ऑपरेटेड होता है, जिसको हाथ से घुमाया जाता है। जब इसको हाथ से घुमा के सबसे पहली वाली पोजीशन पर रखते हैं तो ये चारों रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और R4 सीरीज़ में कनेक्ट हो जाते हैं और सीरीज़ में कनेक्ट होने के बाद सप्लाई इन चारों रेजिस्टेंस से होते हुए इस वाले पाथ से, इससे होते हुए, इस कॉइल से होते हुए, इधर से होते हुए, इस वाले मोटर से होते हुए नीचे की ओर आती है और पूरा एक पाथ कंप्लीट होने से मोटर जो है घूमना चालू कर देता है। शुरुआत में इसमें R2, R3, R4 और R1 चारों के चारों रेजिस्टेंस सीरीज़ में जुड़े होने के कारण पे ये जो R एक्सटर्नल है वो ज़्यादा होता है और V माइनस ई अपॉन आर ए प्लस, आर एक्सटर्नल के जगह पे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ये होता है, जिससे कि नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी होती है और IA का मान कम होता है। धीरे धीरे इस हैंडल को घुमाकर 1 से स्टड 2 पे, स्टड 2 से 3 पे और स्टड 3 से 4 पे, 4 से 5 पर लाया जाता है। तो जैसे जैसे हम इस स्टड को 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 5 की ओर घुमाते हैं इस हैंडल को, तो एक एक ठो रेजिस्टेंस इसमें से कट होते जाता है और ये नीचे वाली वैल्यू कम होते जाती है, क्योंकि जैसे जैसे मोटर घूमना चालू करता है वैसे वैसे ई का मान जो है वैल्यू बढ़ते जाता है और फिर ये ई का मान जो है इस आई की वैल्यू को कम करने में सहायक होता है। और लास्ट में जब मोटर पूरी तरीके से चलना चालू कर देता है तो इन सारे रेजिस्टेंस को हटा दिया जाता है और फिर हम लोग इस वाले इक्वेशन की सहायता से, जो इक्वेशन नंबर 1 में दे रहा हूँ, से करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो ई है वो नॉट इक्वल टू 0 हो चुका है आफ्टर स्टार्टिंग। तो स्टार्ट होने के बाद में चूँकि ई 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हमको आर को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है करंट को कम रखने के लिए। ठीक है, तो हमने देखा कि शुरुआत में जब हैंडल को स्टड 1 से स्टड 2, 3, 4 की ओर घुमाया जाता है तो धीरे धीरे जो रेजिस्टेंस है वो कम होने लगता है और लास्ट में सारे रेजिस्टेंस को इस वाले सर्किट से काट दिया जाता है और ये डायरेक्ट इससे कांटेक्ट में आ जाता है और मोटर घूमने लगता है। यहाँ पर हैंडल में हमने यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन का पीस बनाया हुआ है। ये सॉफ्ट आयरन का पीस है, यहाँ पर हमने 2